नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हरित ऊर्जा राज्य की ओर बढ़ते हिमाचल के कदम। प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा को मिल रहा बड़ा बाजार। लाहौल स्पीति जिले के निवासियों ने 29 लाख रुपए आपदा राहत कोष के लिए किए भेंट। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार हिमाचल में पर्यावरण अनुकूल सतत विकास को बढ़ावा प्रदान कर रही है। इस दिशा में प्रदेश में पर्यावरण हितैषी परिवहन को बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है। हाल ही में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के लिए महत्वाकांक्षी निर्णय के अंतर्गत वाहन मालिक मोटर वाहन कर की एक मुश्त छूट के साथ साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एक मुश्त छूट के लिए पात्र होंगे। यह छूट 1 वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अतिरिक्त वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 8 वर्ष तक 15% रियायत देने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वाहन उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा प्रदान करेगा। सरकार के इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से नाकारा वाहनों को रिसाइकिल करना है, जिससे इन वाहनों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि पर्यावरण अनुकूल सतत विकास और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार ने कर रियायतें प्रदान की हैं। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। प्रदेश सरकार का पहला ही बजट हरित ऊर्जा राज्य पर केंद्रित बजट था। पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में नियमों के अंतर्गत खतरनाक सामग्री के उचित निपटारे को ध्यान में रखते हुए पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग सुनिश्चित की जाती है। प्रदेश में वाहन मालिकों को पर्यावरण अनुकूल पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह दृष्टिकोण वाहन निपटारे के लिए एक वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोत्साहन वाहन मालिकों को असंगठित स्क्रैप बाजार का लाभ लेने से रोकेंगे, जिससे राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रयास शीघ्र फलीभूत होंगे। हिमाचल की समृद्ध कला, हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक उत्पाद लोगों का मन मोह लेते हैं। प्रदेश की संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए यह उत्पाद अपनेपन का एहसास देने के साथ साथ कारीगरों की अथक मेहनत को भी प्रदर्शित करते हैं। प्रदेश सरकार हिमाचल के हस्तशिल्प और हथकरघा को विभिन्न मंचों के माध्यम से बढ़ावा प्रदान कर रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय और भाषा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा राजधानी शिमला के रिज मैदान में पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा प्रदान करने के लिए कला एवं शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक इन पारंपरिक उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शिल्प मेले में कुल्लू व किन्नौरी शॉल, चंबा रुमाल, ब्रास और काष्ठ कला संबंधी उत्पाद मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। जिला कुल्लू की महिलाओं द्वारा कुल्लू, हमीरपुर, चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति की संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई हथकरघा और हैंडीक्राफ्ट से बनाई गई डॉल्स लोगों को पसंद आ रही है। इस मेले में आने वाले लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। मंडी से हूँ। नैना आर्ट एंड क्राफ्ट मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है। मैं शुरू से ही ये क्राफ्ट का काम करती हूँ। जब से मैं स्कूल में पढ़ती थी 6th स्टैंडर्ड से, तब SPW की एक क्लास लगती थी जिसमें मैंने क्रोशिया और हैंड एम्ब्रॉयडरी सीखा था। शादी के बाद मैंने सॉफ्ट टॉय और फ्लावर मेकिंग का काम सीखा और मेरे लिए मेरा क्राफ्ट एक जुनून बन गया। इसके लिए मैंने 15 लाख का लोन भी लिया हुआ है, जिससे मैंने जो है कच्चा माल सारा ही ला के अपने पास रखा हुआ है। अगर कहीं मेरी ट्रेनिंग होती है तो मैं कच्चा माल अपने साथ में ही रखती हूँ और महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं आने देती। इसके अलावा जो भी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं घर में जाकर खुद ही कच्चा माल देती भी हूँ और बना माल लेती भी हूँ और ऐसी कई एग्जीबिशनों में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की संस्कृति, हस्तशिल्प और हथकरघा तथा पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा दे रही है। हिमाचल हथकरघा उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। चंबा रुमाल जो बनाते हैं उसका प्रोसेस रहता है कि वो पहले मिनिएचर आर्टिस्ट जो होता है वो चंबा रुमाल पहले पेपर पे ड्रॉ करता है, उसके बाद उसको कपड़े पे बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो है वो लेडीज़ करती हैं। तो मैंने चंबा रुमाल 2001 में कमला नैयर मैम से सीखा था, जो नेशनल अवार्डी हैं हमारे चंबा के। सर आज मेरे पास कोई 7, 8, 10 लड़कियां हैं जो हमारे साथ हम ग्रुप में काम करते हैं। कुछ ऑर्डर का काम करते हैं, कुछ हम अपने लिए बनाते हैं प्रोडक्ट। जो ऑर्डर का काम होता है वो तो हम बना के भेज देते हैं, लेकिन जो जब खाली टाइम होता है तो जो हम अपने लिए बनाते हैं वो एग्जीबिशंस में या कुछ इंटरनेट के ज़रिए बेचते हैं। प्रदेश के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए शिल्प मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 16 से 31 दिसंबर 2023 तक दिल्ली में आयोजित होने वाले दिल्ली हाट में राज्य के विभिन्न उपक्रमों द्वारा 60 स्टॉल स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से हिमक्राफ्ट निगम द्वारा 35 स्टॉल, हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा 5 स्टॉल और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 20 स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आगंतुकों को हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन परोसने के लिए 5 अन्य स्टॉल भी स्थापित किए जाएंगे। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के हस्तशिल्पियों और कारीगरों को बड़े बाजार उपलब्ध हो रहे हैं और उनके उत्पादों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। सरकार के नवाचार प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ साथ इनका प्रचार प्रसार हो रहा है। लाहौल स्पीति जिले के कर्मचारियों, किसानों, पंचायती राज संस्थाओं, सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य निवासियों ने सेव लाहौल स्पीति स्वयंसेवी सोसाइटी के माध्यम से प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों की सहायता के लिए शुक्रवार को शिमला में आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 29 लाख रुपए के चेक भेंट किए। इसके अतिरिक्त लाहौल स्पीति जिले के निवासियों तथा अन्य जिलों के लोगों ने 9 लाख रुपए का अंशदान एकत्र कर मुख्यमंत्री राहत कोष में भी जमा किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में हिमाचल ब्रिक एसोसिएशन बद्दी जिला सोलन ने 11 लाख रुपए का चेक आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया। मुख्यमंत्री ने मानवता की सेवा के लिए किए गए उदारतापूर्ण दान के लिए उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह राशि आपदा पीड़ितों को संकट की घड़ी में मददगार साबित होगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@dprhp, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।